जो पेपर हुआ 9 मार्च को हिंदी का पेपर 10वीं क्लास का, तो इसका पूरा आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों को जो है पहला जो है आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन जो आया था, निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर देखो, यहाँ से ये से लेके यहाँ तक है, हो जाता है, यहाँ तक आप लोग को यह लिखना था। फिर इसके बाद जो है दूसरा है, तो दूसरा है देखो, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब। तो जो है यहाँ पर इसका आंसर ये है, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो ये है इसका आंसर। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर पहला है हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला लेखक। दूसरे का आंसर है मिलने जुलने वाले। तीसरे का आंसर है जनरल वोट। चौथे का आंसर है दर्द के मारे। फिर यह हो जाने के बाद आप आगे देख सकते हैं कि गद्यांश में आई हुई एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढ कर लिखी है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, समय का वक्त, अधिक का ज़्यादा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको उर्दू शब्द लिखने थे। तो यहाँ पर फिक्र, हमदर्दी, एहसान, इसमें से मैंने 3 लिखा है, आपको कोई 2 लिखना था। फिर इसके बाद आराम हराम है, इस पर आपको 25 से 30 शब्दों में अपना वाक्य में उत्तर लिखना था। फिर यह हो जाने के बाद जो है आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखो, जो पहला है, समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं। शरीर जो है इसका आएगा शरीर श्रम से। फिर इसके बाद आप इसको लिख सकते हो, शारीरिक श्रम भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद बौद्धिक श्रम, इस तीसरे का आंसर है संपत्ति। चौथे का आंसर है श्रम करने की। क्या अनेक लोगों में इसकी आदत नहीं है श्रम करने की। फिर इसके बाद आप आगे लिख सकते हो कि देखिए यहाँ पर गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ, तो कौन से 2 यज्ञ है? तो इसका आंसर देख लो, पहला है दान, दूसरा है भूदान। फिर इसके बाद आप आगे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्रश्न 2 में पहला है अस्पताल, इसका आंसर है अस्पताल, इसका आंसर है विद्यालय। फिर यहाँ पर इसका आंसर है आश्रम और इसका प्रयुक्त युग शब्द है श्रमदान। यहाँ पर इसका आंसर है शब्द युग में जो है बड़े बड़े। तो इसका फिर यहाँ पर आपको समझ लिखना है, करोगे दान पाओगे समाधान, इसके बारे में आपको लिखना था। फिर इसके बाद आप आगे देख सकते हो, इसका आंसर है द्वितीय स्थान पाने वाला मेघनाथ साहा और तृतीय स्थान पाने वाला निखिल रंजन सेन। इसका आंसर है दल, जो है दल का आंसर है संबुज पत्र। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है संबुज पत्र। तो ये देखो यहाँ पर जो है संबुज पत्र लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर प्रथम चौधरी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम जो है चौधरी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथमा चौधरी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पर वचन, वचन में सत्य, संचय में दान, भुजा में शक्ति, प्रतिज्ञा में टेव। फिर इसका पराजय का विजय। फिर भारत एक वचन, भुजाएं अनेक वचन। फिर यहाँ पर आप लोगों को 4 पंक्ति लिखना था, जो आप लोगों को दिया गया, इसके जो अंतिम 4 पंक्ति लिखने थे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो कि यहाँ पर इसका आंसर है, पहले का आंसर है सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य। फिर इसके बाद इसका आंसर है दुष्ट का खल, विद्वान का संत, सज्जन बुद्ध। आप कोई भी इसमें से एक लिखना था, संत लिखेगा तभी चलेगा। फिर बुद्ध जो है बूंद, बूंद का स्त्रीलिंग, गिरी क्या है पुल्लिंग। फिर इसके बाद जो है आप लोगों को कोई 2 पंक्ति का सरल अर्थ आपको लिखना था। फिर यह हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लेखक के मन को सुकून देने वाले प्राकृतिक घटक। तो यहाँ पर हरे भरे पहाड़, दृढ़ता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की वटा अस्तित्व सिद्ध करते झरने। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर है, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर था, तो इसमें से आपको 4 लिखने थे। फिर यह हो जाने के बाद यहाँ प्रकृति मन को प्रसन्न करती है, इसके बारे में आपको लिखना था। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो जोड़ियाँ मिलाओ, तो खिलखिलाता फूल, इसका आंसर है प्रेरणा। भीतरी का है कुंठा, खारा का है जल, पावन का है मन। फिर इसके बाद कांटों के बीच खिलने वाला फूल, इसके बारे में क्या प्रेरणा देता है, ये आपको लिखना था। फिर ये जो 14 मार्क्स का ग्रामर आया था, ये देख लो। पहले का आंसर था क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, इसका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर धीरे धीरे, तो आपको शब्द बनाना था, तो यहाँ पर बनाया गया है हम वहाँ धीरे धीरे जा रहे थे। फिर इसका लेकिन, रमेश घर पर गया लेकिन रमन अभी नहीं गया। तो ये आपको ऐसे शब्द बनाने थे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है शब्द है महात्मा, संधि विच्छेद तो लिखा ही है। फिर संधि भेद, स्वर संधि, या फिर इसका ये है दुस्साहस का आएगा दु साहस, और संधि भेद है विसर्ग संधि। फिर यहाँ पर जो है सहायक क्रिया गए का आएगा जाना, दिया का हो जाएगा देना। फिर यहाँ पर चलना का चलाना चलवाना, मिलना का मिलाना मिलवाना। फिर यहाँ पर जो है टांग अड़ाना, बाधा डालना। वाक्य, वह हमेशा काम में बाधा डालता है। चिल्लाना, अमर बहुत जोर से चिल्ला रहा है। ऐसे आप लोगों को अपने मन से ही जो है वाक्य यहाँ पर बनाना था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी। तो यहाँ पर हाथ फेरना आएगा इसका आंसर। फिर मकान पर मकान लदे है, अधिकरण कारक। फिर राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, के लिए, तो हो जाएगा श्रम प्रदान कारक।
फिर इसके बाद यहाँ पर हा पे आपको ऐसा जो है यहाँ पर ऐसे करना था और यहाँ पर एक लाइन आपको खींचना था। फिर यहाँ पर मानू को ससुराल पहुँचाने में ही जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा समान भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुँचाने में ही जाऊँगा। फिर इसके बाद दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे। फिर इसका आंसर है वे पुस्तक शांति से पढ़े। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर सरल वाक्य, फिर इसका आंसर देख लो ये है। फिर यहाँ पर क्या थोड़ी बात यहाँ पर जो है नहीं लगाना था, यहाँ पर क्या लगाना था और क्वेश्चन मार्क लगाना था। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर का को की करना था और आटा को जो इस पे ई के मानता लगाना था, और यहाँ पर जो है के लिखा था उसको के की करना था और आई को आई करना था, ठीक को ठीक लिखना था, खुला को खुली। फिर इसके बाद ये रचना विभाग ये पत्र लेखन आया था। फिर इसके बाद ये जो गद्य आकलन लिखा था, फिर वृत्तांत लेखन, फिर ये विज्ञापन लेखन आया था। फिर इसके बाद जो है आप लोगों का निबंध लेखन आया था। तो इस प्रकार जो है हिंदी का पेपर आया था। तो यही सोल्यूशन है, पूरे अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ इसके बाद जो है हम जो है अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं।